मैं कहता हूँ भाई तेरा तो ठीक है, मुझे जाके कहते हैं हंसाओ। मैंने कहा पता है कितना औखा काम है। अरे बहुत लोगों को लगता है कि मैं सोचता ही नहीं हूँ ब्रो। दो चारों को तो ये भी लगता है कि मुझे दाढ़ी नहीं आती। वरुण की बात कीजिए तो वरुण को साउथ इंडियन पिक्चर्स में ना जाकर और विलन का काम करना भाई चाहिए। मैंने अभी बोला विलन, आप जबरदस्त हार्ड हो साउथ। गए। ये सेम क्लिप प्लीज एबीपी वालों साउथ की लैंग्वेज में भी चलाइएगा। देखिए मैं उसी कप में चाय भी पी रहा हूँ। वरुण भाई की इमेज ऐसी है कि निर्देशक शब्द इनके मुंह से सुन के इतना अजीब लगा। निर्देशक, ये बहुत प्यारी सी बच्ची और बिल्कुल ये बच्ची नहीं है, इनकी पिछली सीरीज देख लीजिएगा, बताऊंगा आपको। तीनों में से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नखरे सेट पे किसने दिखाया? भाई ये दाल ठंडी हो गई, चाय पे मलाई आ गई। आप बेशक ठंडी करके पियो, लेकिन आके टाइम में धुआं देखने का अलग फील आती है यार। समझ रहे हो? और जब तक परांठे के ऊपर मक्खन ऐसे तैर ना रहा हो तो फिर फील ही नहीं। जब उसने सो की लिया, पराठा खाएगा वो। मैं कह रहा हूँ विजुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ना अमित भाई। ये वही हो गया कि फुकरे बना रहे हो बिना चूचे के। आपका जो चूचे वाला कैरेक्टर है, मतलब उस कैरेक्टर ने जो आपको दिया, इस तरह से शेप लेगी मुझे अंदाजा नहीं था। जब हम कर भी रहे थे फर्स्ट फिल्म, मुझे याद है हम दिल्ली में ही हमने अमर कॉलोनी से स्टार्ट की थी शूटिंग। मैं तो सिर्फ खुश था कि पिक्चर में आऊंगा। मेरे को तो ये भी नहीं था कि लोग देखेंगे, मुझे था मैं खुद देख लूंगा। ये फोन पे बड़ी बात करते हैं। गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड को मिलाने का, मौसी ताई बुआ बुआ मौसी चाची सब नाराज हो गए। उन फैमिली को जोड़ने का काम आपका, यूर फेविकॉल। मेरी खुद की लव में लव नहीं होता, बाकी के जोड़ते रहता हूँ मैं। बाकी लौंडे कनेक्ट कर सकते नहीं बाकी लौंडे बाकी चीजें देना ना, मेरे को अपनी सामान लेना अगले साल यार। फर्स्टली वाह यार, क्या रिसर्च है आपकी, आपको ग्लोरी भी पता है। दैट इज या अमेजिंग। हैं। मुझे और भी बहुत कुछ पता है। वो कैमरे, जब वो अमृत जमीन पर गिरा तो उसमें से प्याज निकला, लहसुन निकला, वो अमृत फल हो गए। अब क्योंकि वो राक्षस के मुख से निकला, इसलिए उनमें स्मेल आती है। वो घूसबम्स आ गए यार, और घूसबम्स है। वेलकम। आपकी कुंडलियां चेक करने का टाइम आ गया। थैंक यू भाई, हमने बुला लिया। चेक करने का टाइम। मैं पूछने वाला हूँ कि वरुण इतना फोन पे क्यों लगा रहता है, किसके साथ लगा रहता है? क्यों लग रहे थे, किसके साथ लग रहे थे? बताएंगे। मेरे तो सिर्फ सवाल होंगे उनसे। आई एम जस्ट द मॉडरेटर। अच्छा, आप मतलब रायता आप पिलाने वाले हैं। रायता मैं फैलाऊंगा, और सच वो बोलने वाले। समेटेंगी वो। आइए लेट्स गो, कम। तो शी इज वेटिंग फॉर अस। कम। हाँ हाँ, उनको सब पता है और उन्होंने पूरी आपके ऊपर आपकी जितनी कुंडलियां हैं सब खंगाल रखी हैं अच्छे से। अरे लवली। आई थिंक राखी जी, शी इज द मोस्ट जेन्युइन एंड बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पूरा टाइम देखते रहते हैं ऑफ कोर्स। तो अभी तक आपने इनकी जनरल रील्स देखी होंगी औरों की प्रिडिक्शन करते हुए। आज ये आपकी प्रिडिक्शन करने वाले हैं। आई एम जस्ट द मॉडरेटर। तो गाइस जो कुछ भी होगा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमारे रिश्ते वैसे ही रहेंगे इस इंटरव्यू के बाद जैसे दोनों साइड से। राहु केतु खुद डर रहे हैं। ये राखी जी का असर है। चलिए लेट्स गो, आइए कम। तो हर तरह का प्राणी है। तो बहुत गरीब आए हैं फिर। नहीं, बट आप गरीब आए हो, लेकिन इसलिए आप आ गए क्योंकि वो वाले जो हैं वो आ ही नहीं पाते। हाँ। क्योंकि ना तो हम जीएलएस दे क्योंकि आप पाते हैं ना वो आ GLS नहीं पाते पाते हैं। ना। यस आइए राखी जी, कम। राखी जी पोजीशन बताएंगी कि कहाँ पे कौन कौन बैठेगा। ठीक है, तो राखी जी बताइए। मैं यहाँ बैठूंगा। चलिए, राखी जी ने कह दिया तो अब यहीं बैठना पड़ेगा। राखी जी, ऐसा इंटरव्यू मैंने आज तक कभी नहीं किया। ठीक है, और आई होप ऐसी फिल्म भी नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं आई है सर। देखो, 2 लड़के हैं, एक लड़की है, दोनों गजब एंटरटेनिंग है। 2-4 उनके लिए शब्द मैं और यूज करना चाहता हूं, लेकिन नेशनल चैनल पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों को पता ही है। मनहूस है। हाँ, फिलहाल के लिए मनहूस हैं। और एक लड़की भी है बड़ी सुंदर सी, अभी थोड़े दिन पहले बड़ा शानदार काम भी इन्होंने किया था। तो पहली बार होगा जब हम एस्ट्रो को सिनेमा के साथ कंबाइन करेंगे, एटलीस्ट इन माय इंटरव्यू। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। और जब भी आप इंटरव्यूज में आते हो, मतलब आई
मचा देते हो एकदम, ठीक है। तो आज भी अपन जो है नीचे से ही शुरू हो गए थे वैसे तो हम। तो राखी जी वक्त ठीक है इंटरव्यू का, 12:40 बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दिन स्टूडियो तिथि सब सही है? यस सब बढ़िया है? बिल्कुल यस। सबसे पहले इन तीनों खूबसूरत लोगों के बारे में एक एक टिप्पणी। आप तो ऐसे कह रहे हो सूरज को रोशनी दिखाना, इन तीनों को कौन नहीं जानता, और वो दोनों तो मतलब पूरी इंडिया के फेवरेट हैं और शायद इंटरनेशनल भी। सो आई लव यू गाइज। और इनको तो मैंने अभी अभी देखा, ये बहुत प्यारी सी बच्ची और बिल्कुल मतलब जिसे कहूँ कि कोई कह नहीं सकता कि इतना हुनर जो है आज के बच्चों के अंदर है। सो आई एम प्राउड कि आप लोग यहाँ पर हैं, और आपकी पिक्चर का नाम तो दैट्स माई ऑलवेज फेवरेट, क्योंकि अगर कुंडली में राहु केतु खराब हो जाए तो सब खराब है, और वो चमक जाए तो आप राजा हैं। क्या थैंक यू सो मच। ये बच्ची नहीं है, इनकी पिछली सीरीज देख लीजिएगा, बताऊंगा आपको। इनका परफॉर्मेंस देख के आप हैरान रह जाओगे। तो मैं भी इनको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब बहुत ही अलग लेवल की परफॉर्मर है ये। तो भाई होने क्या वाला है इस पिक्चर में? कौन राहु है, कौन केतु है? मैं राहु का किरदार प्ले कर रहा हूँ और ये हमारा है केतु। और मनहूस हैं जैसे माना जाता है, लेकिन एक पूरा अलग पर्सपेक्टिव है। आई थिंक रेखा जी के सामने अगर हम राहु केतु की बात करें या उसकी बात करें, तो जिस तरह से शैडो प्लैनेट्स होते हैं अमित भाई, 9 ग्रह हैं जिसमें से 7 ग्रह होते हैं और 2 ग्रह राहु और केतु का। वो जो हिस्ट्री उसकी है कि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनको सर अलग और धड़ अलग कर दिया था। तो जिस तरह से रेखा जी ने अभी जिस तरह से राखी जी ने अभी हमें बताया कि बोलिए ग्रह खराब हो जाएंगे, वो बैठे बैठे भी मतलब है, पावर है। मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम की रील में भी कुछ कर सकते। बिल्कुल, अरे इसलिए तो मेरे को बैठ के अभी थोड़ा वैसे डर सा लग रहा है। बिल्कुल लगना भी चाहिए। नहीं, बट जैसे अभी मैम ने बताया कि जब राहु और केतु एक साथ हो जाएं तो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा कर सकते हैं। वही हमारी फिल्म की थीम भी है। तो पूरे कॉमेडी अंदाज के साथ, एक लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर के साथ, हमारा मानना है, हम सोचते हैं कि ये जो फिल्म है ये एक थॉटफुल कॉमेडी है। इट इज़, हम कुछ प्रीची नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान नहीं, हाँ, लेकिन उस थॉट को, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल का जो एक थॉट है, उसको एक बहुत ही एंटरटेनिंग माध्यम के जरिए, इस फिल्म के जरिए हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और उसमें से जो भी उस चीज़ों को सीख लेना चाहे या फिर अपनाना चाहे, वो अपना ही सकता है। क्यों पुलकित? करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि राहु और केतु को लेके बहुत डर लगता है लोगों को, डर है, राइट। बट मैंने एक्चुअली मैम के वीडियो से ही सीखा यूट्यूब पे कि राहु केतु अगर शाइन करे ना आपकी कुंडली में, तो आपकी लाइफ बदल जाती है। बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट पैशन एंड केतु इज ऑल अबाउट क्या बोलते हैं उसको, डिटैचमेंट, सरेंडर। सो अगर आप इस तरह से, आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, आपकी बॉडी बैलेंस्ड है, राहु और केतु दोनों बैलेंस्ड हैं, सो आप सीधा चलेंगे लाइफ में हमेशा और रॉकेट की तरह उड़ते रहेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट द फिल्म टॉक्स अबाउट। हम राहु और केतु की मनहूसियत की बात छेड़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन द फैक्ट कि लोग इनसे डरते क्यों हैं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। सो बेसिकली एवरीथिंग इज कर्मों का फल। करेक्ट। सॉरी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरे को भी राहु केतु, हम भी कुंडली में बताते हैं, घर पे जब बात होती है, कुंडली दिखाते, तो मुझे भी हमेशा से पता था, लेकिन इन डेप्थ, इन डिटेल नहीं पता था। तो जिस तरह से पुलकित ने बताया और तमाम लोगों को जिस तरह से वो डर बैठा हुआ है, इस फिल्म को जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में और अपने निर्देशक जो हैं हमारे विपुल सर, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ समझाई, जो हमारी फिल्म का माध्यम भी वही है कि यार राहु केतु ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम उनको बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा मैम अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं अगर आप उनको माने तो। आप कुछ भी अपना कर्म करने लगते हैं, आपके अंदर एक आवाज़ आती है। मैं इस नज़रिए से देखता हूँ, आपके अंदर एक आवाज़ आती है कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए वो राहु केतु की आवाज़ है कि यार नहीं करना चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए और मैं तब भी कर लूँगा, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी मुझ पर पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है कुछ चीज़ का तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वरुण भाई की इमेज ऐसी कि निर्देशक शब्द इनके मुंह से सुन के इतना अजीब मतलब बोलेगा डायरेक्टर इधर नहीं भाई, वो सिनेमा वाली इमेज जो हमारे दिमाग में है ना, हमारे कहाँ वरुण भाई निर्देशक हमारा का इस्तेमाल करेंगे। मीडियम तो हिंदी है ना हमारा। बिल्कुल। तो जब तक हम स्वच्छ हिंदी नहीं बोलेंगे तब आपने हमें लोगों से कैसे आमंत्रित किया। स्टार्स हैं गाइस, मतलब ये लोग
सीढ़ी से आना चाहते थे, सोचो फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे पूरी 17 सीढ़ियां हैं, ये लोग सीढ़ी से चढ़ने को तैयार थे और चाय पीने के लिए तैयार थे, जो बाहर हमारे यहाँ पे 15 रुपए में मिलती है। तो सोचो सो डाउन टू 15 की होगी? मतलब पहले वाले ऑफिस में 10 की थी, आधी मंगा दो बस, खर्चा बढ़ गया। नहीं आ रहा है वो, हाफ मंगा दो, हम आधी बांट के पी लेंगे, चलेगा। नहीं वो आ जाएगी, उतना बट यही है। बट आपको लगता है हम जो हम जैसे कह रहे, क्या ये सही है? इस तरह से ही देखिए, मैं पहले आप दोनों को आपकी कुंडली के बारे में बता दूं। आप दोनों की कुंडली में भी राहु केतु बहुत अच्छा है। वो अरे अच्छा lovely। होता है तभी हम कैमरे के सामने होते हैं, क्योंकि कैमरा मतलब क्या है, राहु। ठीक है, सो आप दोनों का तो अच्छा है, इसीलिए आप उसके सामने। और आपको इंडिविजुअली जो यूथ है ना, वो बहुत पसंद करता है। मैंने जब आपकी फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी तो मेरे बेटे ने आपकी पिक्चर दिखाई, फिर दिखाई, फिर दिखाई, फिर दिखाई। मैंने कहा क्या है, एक ही पिक्चर लगा के, कहता आपको नहीं पता यही पिक्चर बेस्ट है। सो इज़ अ बिग क्रेजी फैन ऑफ यू। और वो 20 साल का है, तो बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका शुक्र भी अच्छा होता है, वीनस अच्छा है तभी लोग आपको पसंद करते वीनस हैं। अच्छा है तभी इतनी सुंदर लड़की हीरोइन बनी है। अब क्वेश्चन ये है कि राहु या केतु में से किसकी होगी? हाँ। That's the या main किसी thing। की भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, राहु के बारे में मैं आपको बता दूं कि राहु जो है वो हमारा सर है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। लेकिन राहु जहां जाएगा ना, आप यकीन मानिए कि केतु उसके पीछे पीछे ही जाएगा। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मोक्ष देता है हमें केतु। अगर हमें जिंदगी में कुछ पाने की चाह है तो वो राहु बोलेगा, और जब पेट भर जाएगा, दिल का बस भाई बहुत हो गया, छोड़ो, तो वो हमें तो आप एक ऐसी चीज है जो इंसान पाना भी चाहता है और छोड़ना भी चाहता है। दैट इज कॉल्ड राहु एंड केतु, जो साथ चलते हैं। क्या बात है। शालिनी, व्हाट यू आर डूइंग राहु केतु के बीच में? जैसे कि आपने टीजर में अगर सुना होगा, तो राहु केतु जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो है हमारी फिल्म में, और हम वो बता रहे हैं कि इनसे डरना नहीं चाहिए, कैसे क्या, पर कैसे इस लड़की की ज़िंदगी में ये दोनों आते हैं, फिर कैसे और वो लड़की कैसे सबको चकमा दे के अपना काम निकलवा के निकल रही है, और क्या हो रहा है, किस, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, भसड़ में फंसी हुई है। ओके भसड़ में फंसी हुई है, और कैसे वो अपना काम बचा के निकलती है और सबको चकमा दे के निकलती है, क्योंकि वो भी काफ़ी चालाक है और चंट है। तो ये हो रहा है इस लड़की के साथ, मीनू के साथ। राखी जी, राहु केतु जो हैं, असली राहु केतु जो हैं, वो मदिरा के चक्कर में पड़ गए थे, कुछ ऐसी कहानी है, और यहाँ भी ये लोग चक्कर में कुछ पड़े हैं, तो वो जरा बताइए पूरी कहानी, वो भी पता चलनी चाहिए। मैं पहले आपको इनका कनेक्शन इनके साथ बताती हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये गुरु हैं इन दोनों की, शुक्राचार्य। ये वही करेंगे जो ये कहेंगी। ठीक है, तो शुक्र का इनके साथ बड़ा जबरदस्त संबंध है। ये नहीं तो फिर राहु केतु भी नहीं। आपको बताऊं, हमारे देश में ना जितने भी ग्रंथ हैं उसमें समुद्र मंथन की अमित जी कहानी आती है। उसमें समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली, शंख उसमें से निकला, कुबेर जी उसमें से निकले, तो उसमें से एक अमृत कलश निकला। अब वो सारा अमृत कलश पे जो था ना, अधिपत्य जो मिलना था वो सब देवताओं को मिलना था। अब राहु बड़ा इंटेलिजेंट था। अच्छा, राहु बड़ा इंटेलिजेंट है, उससे मैं आपको बता दूं, आप दोनों का भी आपकी मम्मियों से बहुत बनता होगा, और आप मम्मा बॉयज हैं। बिल्कुल। तो राहु भी मम्मा बॉय था। जितनी भी राहु केतु को शक्तियां मिली ना, वो उनकी मदर से ही मिली थी। वो अपने फादर को कम और मदर को रियल लाइफ में ज्यादा फॉलो करते थे। तो राहु ने सोचा, राहु ही था अकेला जब केतु नहीं था, तो राहु ने सोचा कि मैं जो है अपना पूरा वेशभूषा बदलता हूँ, अपने करैक्टर को बदलता हूँ और देवता बन जाता हूँ। और अमित जी वो देवता बनकर बैठ गए, और उसमें वो सक्सेस भी हो गए। भगवान विष्णु जो थे, मोहिनी रूप बनाकर उनको अमृत पिलाने लगे। अमृत उनके मुख तक चला गया। इतने में ना सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और भगवान विष्णु को खबर कर दी। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काटा। तो अब क्या हुआ, धड़ अलग हो गया और वो अलग हो गया। तो दोनों को जोड़ दिया गया, और दोनों को जोड़कर एक राहु बन गया, केतु बन गया। अब एक के दो हो गए, तो अभी एक पावर थी, अभी डबल पावर्स हो गई। तो दैट इज राहु केतु। लेकिन इसके आगे की कहानी आपको पता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि प्याज लहसन मत खाओ। राहु एक राक्षस था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि गलत काम करता था, जो कि हमारे देवताओं के अंदर आ नहीं सकता था। तो वो राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे अमृत नहीं मिल रहा था। अब उसके मुंह में जब अमृत गया, यहाँ तक तो गया, तो जब उसका धड़ कटा तो वो जमीन पे गिरा। जब वो अमृत जमीन पर गिरा तो उसमें से प्याज निकला, लहसन निकला, वो अमृत फल हो गए। आपको आज भी पता है, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो तो उसको सबसे पहले बोलता है कि लहसन की फाक सबसे पहले खाओ। अब क्योंकि वो राक्षस के मुख से निकला, इसलिए उनमें स्मेल आती है, क्योंकि वो तो मदिरा पीते थे। इसीलिए आप हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान की पूजा करो तो लहसन प्याज मत खाओ। अदरवाइज लहसन प्याज एक अमृत फल है, अमृत सब्जी है, जिसे खाने से आपके शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। वो गूज़बम्स आ गए यार, बहुत गूज़बम्स है। दिस इज योर स्टोरी। क्या बात है। नहीं, मुझे ऑब्वियसली मुझे
वो जो मंथन पता था, वो अपना जो धड़ और वो करा था सुदर्शन चक्र से, वो पता था, लेकिन मुझे लहसुन प्याज वाली चीज नहीं पता थी मैं। क्योंकि थोड़ा तो अमृत चला गया था ना मुंह में, वो अंदर नहीं जा पाया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो राहु है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके इस हिस्से में अमृत गया था, और आपको भी अमृत बना देता है अगर राहु को मना लो आप अपनी कुंडली में। जरा पुलकित के बारे में एक कोई प्रिडिक्शन कर दीजिए। बीवी की ज्यादा सुनते हैं, मम्मी की ज्यादा सुनते हैं? नहीं, बताइए, मैं आग लगाता हूँ थोड़ी सी मैं पुलकित को बोलूंगी 2026 में अपनी हेल्थ में पेट का ध्यान रखें थोड़ा सा। स्टमक इनको थोड़ा तंग करेगा, जिद्दी हैं, गुस्सा आ जाए तो ये बहुत जल्दी से नहीं मानेंगे, और जिसके साथ ये जुड़ जाएंगे उसे ये छोड़ेंगे नहीं, और जिसको ये छोड़ देंगे उसके साथ ये जुड़ेंगे नहीं। जिद्दी नंबर 1, इंटेलिजेंट, शार्प, इमोशनल, इनको अपने इमोशंस को काबू करना आता है, नॉर्मली जल्दी नहीं दिखाते, और बहुत केयरिंग और लविंग इंसान। ये तो है, जुड़ जाए तो 12 साल से देखो हम ही जुड़े हुए हैं तो एकदम सही कह रहे हैं मैम, बट आपने जो बोला वो बिल्कुल ही एक्चुअली में 100% correct हूँ। करेक्ट आप है। दोनों का बर्थडे डेट मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आप लोग पिक्चरें साथ कर रहे हैं वो लोगों का बर्थडे डेट भी आसपास ही होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप दोनों के नंबर से भी, न्यूमरोलॉजी से भी आपस में बहुत ज़्यादा बनेगी, और 99.9% जब ये नाराज़ होंगे आप ही को मनाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। क्योंकि इरिटेट भी यही करता है। बट एक्चुअली हमारे बर्थडे काफी होते हैं, करीबी हैं। या आपने देखा राम जयंती जब होती है उसके कुछ दिन बाद सीता जयंती होती है, उसी के बिल्कुल पास में हनुमान जी जयंती होती है। आप देखिए अप्रैल में ही तीनों का बर्थडे होता है, और ऐसे ही आप बहुत सी चीज़ें, ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना जो आप हो नहीं हो, हस्बैंड वाइफ होंगे जिनके बर्थडे, जैसे एक बंदा जो है 30 मई को पैदा हुआ, एक 30 जून को पैदा हुआ, तो वो इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से दोस्त या किसी रिश्ते में चले आ रहे हैं कि उनके बर्थडे भी आसपास होंगे सेम मंथ में। माय बर्थडे इज 29 दिसंबर, कृति's बर्थडे, मेरी वाइफ है जो, उनका बर्थडे 29 अक्टूबर। वाओ, सो कई जन्मों से साथ है। या सो मैंने एक्चुअली उसकी बर्थडे मेरी बर्थडे से याद करी थी। क्या बात है। वरुण के बारे में अब नाइस, अच्छा है फ्यूचर। 2026 में आप कुछ अपने लिए बड़ी लग्जरी चीज खरीदने वाले हैं, वो आपका सपना है बहुत लंबे टाइम से, और आप इस बार उसे अचीव कर जाएंगे। भाई कह रहा डाउन पेमेंट कर दी है, सही बोल रहे हैं, बता नहीं रहा हूँ अभी। एक्चुअली मुझे कुछ, मैं इस साल के एंड में मुझे कुछ जो एक चीज़ पर्टिकुलर जैसे आप कह रहे हैं मुझे कुछ लेनी थी, लेकिन मेंटली मैंने वही चीज़ अभी अगले साल के स्टार्ट में शिफ्ट करी है। तो I will tell you- आई होप आप बिल्कुल सही हो मैम, मैं बिल्कुल और सही जैसे ही होगा मैं आपको मिलूंगा, और हम फिर उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ऐसा ही होगा, और 14 जनवरी के बाद से आप वो चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है अभी दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण हो जाएगा और हमारे पॉजिटिव दिन शुरू हो जाएंगे, और 4 तारीख के बाद, 4 फरवरी के बाद जो शुक्र है वो भी अस्त है, वो उदय हो जाएगा, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 4 फरवरी के बाद 4 फरवरी मेरा बर्थडे और उसी दिन शुक्र उदय हो रहा है। सो दैट इज राहु का नंबर, दैट इज योर राहु। 4 नंबर इज राहु। मैं इसके बाद आपके साथ 1 घंटा बैठ रहा हूँ। बात बताइए आप, ये फोन पे बड़ी बात करते हैं। पिछली बार भी मैं इनसे मिला था तो मैं इनको बाय नहीं बोल पाया था, ये भाई फोन पे लगे हुए हैं भाई, इधर उधर बालकनी में ये वो, अरे मैंने गिर जाएगा आदमी यार, मतलब यहाँ पे भी आके तो किससे बात करते हैं? अरे यार देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ऐसा इंसान ना जैसे ये हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लव गुरु होता है। ये लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड को मिलाने का, मौसी ताई बुआ बुआ मौसी चाची सब नाराज हो गए, उन फैमिली को जोड़ने का काम आपका, योर फेविकॉल। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक्चुअली मैं करता हूँ ये, मेरी खुद की लव में लव नहीं होता, बाकियों के जोड़ते रहता हूँ मैं। तो चार्जेस हैं उसके कुछ? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद। दुआएं और आशीर्वाद। हाँ, तो बाकी लौंडे कनेक्ट कर सकते हैं, दुआएं और आशीर्वाद दे दें, और अपना नहीं, बाकी लौंडे बाकी चीजें देना ना, मेरे को अपनी सामान लेना अगले साल यार। बाकी लौंडे टिकट ले लेना, ठीक है? नहीं दैट्स आई थिंक गुड ना, कि ठीक है 10 टिकट ले लेना और एडवाइस ले जाना। अब शालिनी के बारे में। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और आता है तो हाँ काबू नहीं कर पाती हैं, और बहुत ओवर केयरिंग, लविंग, इंटेलिजेंट, शार्प, जिससे ये एक बार जुड़ेंगी फिर उसको आसानी से, ये कोई रिश्ता नहीं तोड़ेंगी कभी भी, लोग छोड़ेंगे इन्हें पर ये नहीं छोड़ेंगी। सबसे बड़ी बात कि ऐसा इंसान फैमिली से बहुत अटैच्ड होता है, बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन खुश ना एक छोटे से लिपस्टिक से हो जाता है। मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अब कोई एक क्वेश्चन जो आप फिल्म से जुड़ा, कुछ भी इनसे आप यू वांट टू आस्क, एक क्वेश्चन, कुछ भी मतलब व्हाटएवर, फिल्म से जुड़ा, खुद से जुड़ा, लाइफ से जुड़ा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। नहीं, फिल्म से जुड़ा 100% मैं पूछना चाहूँगा मैम। तो जैसे कि आपको पता है कि फिल्म में सिर्फ हम एक्टर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, मेकर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। सो प्रोड्यूसर्स ने बहुत पैसा लगाया है मूवी पे,
क्या उनको उनका पैसा गुना होके काफ़ी गुना होके वापस मिलेगा? आप मैनिफेस्ट पावर में बिलीव करते हैं? 100%। तो बस मैनिफेस्ट करने के लिए बोलिए और हर किसी को पॉजिटिव सोचने के लिए बोलिए। यूनिवर्स में देने के लिए बहुत कुछ है और जब यूनिवर्स अपना ईयर बदल रहा होता है ना, जाता हुआ साल आता हुआ साल, वो हमें बहुत कुछ देता है। और देखिए इस पिक्चर में चाहे किसी के कितने पैसे लगे हो, हम पिक्चर आप दोनों के लिए या तीनों के लिए देखने How जाएंगे, sweet. राइट? सो आप जितना अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे, आप जितना यूट्यूब पर लाइव आएंगे, आप जितना पब्लिक के साथ जुड़ेंगे, पिक्चर को उतना फायदा होगा। पिक्चर कितना कमाएगी ये आप दोनों के तीनों के हाथ में है। थैंक यू मैम। और मैं पूछ रहा एक सवाल है मेरा मैम आपसे कि हमारी फिल्म की भी आइडियोलॉजी है और उसमें हम बात भी ये करते हैं कि जो हो रहा है या फिर जो हो रहा है या फिर जो होने वाला है वो सब लिखा हुआ है, हम बस उस लिखे हुए को खेल रहे हैं। क्या आप भी इसमें मानते हैं? मैं इसमें मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जो होना है वो होकर रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोला अर्जुन को, लेकिन उन्होंने क्या कहा? युद्ध कर। कर्म करना तो आपके मेरे हाथ में है। राहु केतु के बारे में तो सालों से लोग जानते हैं, लेकिन आपने पिक्चर बनाई और उसमें लोगों को कॉमेडी करते करते बताया प्लीज राहु केतु से डरिए मत। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग राहु और केतु को एस्ट्रोलॉजी में ग्रह मानते हैं और कोई लोग नहीं भी मानते, कोई उन्हें छाया ग्रह मानता है। लेकिन कलयुग के अंदर ना जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो ज्यादा ही पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता कहा जाता है शनि को। शनि के जो मित्र हैं दाएं और बाएं रहते हैं, दैट इज राहु और केतु। और राहु केतु और शनि को बेहद पसंद है शुक्र। शुक्र उनका दोस्त है। जब ये सब मिल जाएं एक साथ में, शुक्र इस यहाँ पर क्या है, राहु केतु आप दोनों हैं, शुक्र ये हैं, और आपकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कौन है जिन्होंने मेहनत करी? आपका कैमरामैन या हम या अमित जी, जो माध्यम है एबीपी न्यूज हमें यहाँ लेके आ रहा है। सो अगर ये सारी की सारी चीजें एक मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है। वही श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये तो पहले से मरे हुए हैं, तो युद्ध कर और इन्हें मार, मैं मार चुका हूं। तो आपका काम है कर्म करना। सब कुछ पहले से लिखा भी हो तो ये सतयुग और त्रेता युग की बात थी। कलयुग में तो आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, राइट? कलयुग में क्या होता है कि पहले किसी भी स्टार के बारे में हम थोड़ी सी भी बात करते थे नेगेटिव, तो बड़ा नेगेटिव वो चीज़ों को बड़ा बुरा मानते थे। आपको याद है मायापुरी कर एक मैगजीन आती थी जिसमें सबके बारे में लिखा जाता था। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे लिखा जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा जितना ज़्यादा नेगेटिव लिखा जाता है स्टार उतना ही आगे बढ़ता है। तो वो जमाने में कलयुग, और ये कलयुग में राहु केतु और शनि का प्रभाव है। सब कुछ पहले से है, लेकिन कर्म आपको करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कर्म से आप सब कुछ बदल सकते हैं। अगर अर्जुन कर्म नहीं करता तो 100 कौरव 5 पांडव से कभी नहीं हारते, और कौरव जीत जाते, पांडव हार जाते। उन्हें कर्म करना था। तो आप भी कर्म कीजिए, जीत आपकी होगी। तो मेरा भी सेम क्वेश्चन था जो पुलकित का था। उन्होंने पूछ लिया कि, पर जैसे मैम ने कहा कि आई कम फ्रॉम दैट थॉट कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं। हमने जो किया, जाके मेहनत की, प्यार से काम किया, सबने मिलके, बाकी हमारे हाथ में नहीं है, बाकी ऑडियंस के हाथ में। बाकी जब फिल्म आती है तब वो उसके हाथ में है। तो बस दैट वाज द क्वेश्चन। बेटा आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अमित जी की एक बात याद रखो, आपकी भाषा में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो और भी अच्छा। कभी लाइफ में अगर मान लीजिए आज ये इंटरव्यू हमारा होने वाला होता और ये इंटरव्यू कैंसिल हो जाता, मैं नहीं मिल पाती आप लोगों से, लेकिन मेरी आपकी डेस्टिनी लिखी है, हम कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, हमारी एनर्जीज एक्सचेंज है। तो वो कभी और अच्छा होता अगर आपकी पिक्चर चले सुपर डुपर डुपर हिट। लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ ये पिक्चर चलना आप लोगों के हाथ में है। आपको जितना इसको लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, लोग उतना ज्यादा इस पिक्चर को देखने जाएंगे, क्योंकि राहु आपको लोग पसंद करते हैं। और आज ना हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी है, वो कोई भी एक जगह जाना चाहता है जिससे वो हंसे, लाइक कपिल शर्मा का शो। तो आप हंसने के लिए किसी को अगर बोल रहे हैं तो पीपल वांट्स टू गो एंड सी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू। अच्छा पुलकित भाई, आपकी जो एक दिल्ली का लौंडा, मैं तो लौंडा वर्ड बहुत यूज करता हूँ। दिल्ली के लौंडे ही होते हैं। दिल्ली के लौंडे ही होते हैं, ठीक है। हम लोग 50 साल के भी होके लौंडे ही रहते हैं। करेक्ट, आप लोग मतलब 50 के हो गए। हाँ, यस, मतलब वही हम हम 25 वाले भी लौंडे, आप 50 वाले भी लौंडे। हाँ, 50 वाले राइट, लौंडे, ठीक है। तो आपको एक जो फेम फुकरे से मिला, बट यू डिड टैश, देन यू डूइंग ग्लोरी। तो एक जो आर्क होती है एक आर्टिस्ट की, तो कहीं ना कहीं कोई भी आर्टिस्ट होगा, वरुण भाई भी सोचते होंगे यार इतना काम करता हूँ यार, मतलब मुझे और भी कैरेक्टर से जाना जाए, ठीक है। तो ये जो एक आर्टिस्ट की भूख होती है, तो ये जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं तो हाउ सेटिस्फाइड नाउ यू आर कि अच्छा चल ठीक है यार, ये भी किया, फिर अब ये भी कर रहा हूँ। यार फर्स्टली वाह यार, क्या रिसर्च है आपकी, आपको ग्लोरी भी पता है। मैं भी दैट इज या अमेजिंग। नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, वो कैमरे बंद होने के बाद। चलिए उसके बाद बात करें। बट
या मतलब भूख यही होती है, आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है और आपकी ग्रोथ भी तभी होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। एक बीज जब तक मिट्टी को धक्का देके बाहर ना निकले तब तक वो पौधा नहीं बन सकता, और वो पौधा धूप से एनर्जी खींच खींच के पेड़ नहीं बन सकता। सो उसी तरह एज एन आर्टिस्ट आई फील कि हमें अपनी कंफर्ट जोन को बार बार चैलेंज करना पड़ता है और करना चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो सबको पसंद आए, लेकिन आपको अच्छी नींद आएगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी जिस काम के लिए आप अपना घर छोड़ कर आए हैं। मैं अपना दिल्ली में इतना कंफर्ट है मेरे पास, राइट, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और तो लेकिन जब तक चिड़िया घोंसले से बाहर नहीं रहेगी खाना नहीं आएगा। सो आई जस्ट फॉलो दैट फिलॉसफी कि आप कंफर्ट जोन को पुश करते रहिए, नई नई चीज़ें करते रहिए। जैसे आपने तैश कहा, मेरे लिए तैश एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। उसमें इजी पार्ट यही था मेरे लिए डिसाइड करना कि बिजॉय के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ, जो मुझे एक्साइटमेंट थी। लेकिन उस कैरेक्टर में जब मैं घुसना स्टार्ट हुआ तब मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत चैलेंजेस हैं और इसको मैं एक नेचुरल वे में कैसे पोर्ट्रे कर सकता हूँ। लोगों को वो एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ अवतार बहुत अच्छा लगा। सो आई एम वेरी हंग्री। मैंने अभी तक एक्शन नहीं किया था, एंड लकीली ग्लोरी जो मेरा OTT डेब्यू है, सो आई एम प्लेइंग अ बॉक्सर इन ग्लोरी, और उसमें बहुत एक्शन किया है मैंने। तो मेरी वो एक्शन की भूख भी इससे काफ़ी सेटिस्फाई हुई है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम मोर हंग्री फॉर एक्शन नाउ। और अब ये कॉमेडी आ गई बीच में, सो मुझे भी अलग अलग परिवारों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड स्लीप। अगर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपकी गुड स्लीप का राज क्या है, वो यही है कि मैं दिन में अच्छी चॉइसेस करता हूँ। एब्सोल्युटली। अच्छा वरुण भाई, अभी जो सिनेमा चल रहा है अभी, इट्स अबाउट कंटेंट, इट्स नॉट अबाउट सुपरस्टारडम, इट्स नॉट अबाउट हीरो वर्शिप, कुछ नहीं है। आप कंटेंट लाओ, ऑडियंस जाएगा ही जाएगा देखने, चाहे वो OTT पे है चाहे वो थिएटर में है। वी हैव सीन इट पिछले 1.5-2 साल से हम ये देख रहे हैं। और अगर आपका कंटेंट नहीं है, आप कितना मर्जी बड़ा स्टार ले आओ, आप कितने मर्जी उसको प्रमोट कर लो, कितने मर्जी 5-5 स्टार वाले रिव्यूज करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शकों को। उनको पता है ठीक है ये तो आता रहता है। तो आपकी ये भी जो फिल्म है इसमें नए लोग ज़्यादा जुड़े हैं, ठीक है, आप लोग तो हैं ही। म्यूजिक इस फिल्म का बढ़िया है, आई थिंक बी लाइव जो के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं, बट मैं देखता हूँ कि नए टैलेंट को वो बहुत सपोर्ट करते तो मैंने उनके आर्टिस्ट के साथ इंटरव्यूज भी किए हैं, एंड आई वाज सो सरप्राइज। एक 12 साल की बच्ची थी राखी जी, उन्होंने उसके साथ गाना बनाया था। मैंने उसका मतलब मैंने देखा, मैंने रील देखी, एंड आई सिंपली टेक्स्टेड द प्रोड्यूसर, मैंने कहा ये बंदी कौन है यार, मुझे इसका इंटरव्यू करना है। उसके शायद 70-80 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, आई मीन, बट उसका कंटेंट इतना जबरदस्त था कि आई वाज फोर्स, और मैंने उसके साथ किया इंटरव्यू। व्हेन शी वाज सिंगिंग मेरे साथ बैठ के, मुझे लगा भाई क्या टैलेंट है। तो इसको हाउ यू सी द म्यूजिक, पूरी चीजें, और जो नए लोगों का साथ आना है, क्योंकि अभी लोगों को ना कुछ तो नया चाहिए। करेक्ट। आई थिंक अमित भाई, जैसे आपने बोला कि बहुत सा कंटेंट आ रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपका फिल्म क्या है, आपका शो क्या है, फॉर दैट मैटर आज के टाइम पे भी कि आपकी रील भी क्या है। वो 3 घंटे की चीज़ या 10 घंटे की चीज़ या 1 मिनट की चीज़ या 30 सेकंड की चीज़, इवन एड्स में फॉर दैट मैटर, मतलब हर चीज़ के अंदर जो कंटेंट है उसकी पूरी परिभाषा धीरे धीरे चेंज हो रही है। एंड ऑडियंस की भी जो अब एक्सपेक्टेशन है वो बहुत धीरे धीरे हाई मतलब राइज हो चुकी है उस चीज़ के अंदर। एंड उसका सारे जो फैक्टर्स हैं, जिस तरह से आपने बताया म्यूज़िक का, बहुत टैलेंट है हमारे देश में यार, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसी फिल्म के साथ अगर मैं राहु केतु की बात करूं, क्योंकि मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे क्लोजली और सबसे रीसेंट मैंने देखा है। इसका हमारे प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं, बट वो तो इस इंटरव्यू का भी करेक्ट, राखी जी चाह रही थी कि आप लोग के साथ मिलना है, तो मुझे लगा कि लेट्स हम भी चाह रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, अमित जी जिस पिक्चर के लिए बोल दें ना, यूथ इन्हें बहुत फॉलो करता है कि पिक्चर देखने जाओ, जरूर जाते हैं। बोल रहे प्लीज आप अभी। नहीं देखो, एक होता है बुलवाना, नहीं यार, मुझे लगता है एक वो होता है दिल से बुलवाना, और एक होता है दिल से एक होता है दिल से बोलना। पहले कभी नहीं मिला। हाँ जी। एंड मैंने जब इनकी वेब सीरीज देखी थी तो आई प्रेज्ड हर लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और मैंने आज बताया इनको, वो वेब सीरीज आके जा चुकी। एंड इवन इन माय इंटरव्यू विद शबाना मैम, आई स्पेसिफिकली मेंशन्ड, और जबकि मुझे नहीं पता था, इनसे मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। सो इफ अगर अच्छा काम है, वही आपने जो बोला, कंटेंट अच्छा है, आपने उसके साथ रेजोनेट करा, आपको लगा अरे यार क्या मजा आ गया। दो ही चीजें हैं ना, या रिलेटेबिलिटी या एस्पिरेशन, कि यार मजा आ गया देख के, यार ऐसा करना है,
या तो वो होता है या फिर भाई ये तो अपनी दिखा दिया यार इन्होंने। यही तो दो चीज़ें होती है जो हम भी खोजते हैं, वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपका कनेक्शन बैठा, वो ऑटोमेटिकली चीज़ फ्लाई होगी ही होगी एंड वो चीज़ वर्क करेगी। एंड बहुत से नए टैलेंट है हमारे इसमें भी। जो राहु केतु की जो एल्बम है, एक नया लड़का है जिसने, एक गाना है हमारा राखी जी, उसका नाम है पापी, जो राहु केतु का जो टाइटल ट्रैक है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली अलग सिचुएशंस में जो पाप करते हैं उसको पापी कहते हैं। तो वो एक नए लड़के ने बनाया जिसका नाम तर्श है। और उस बच्चे की क्या म्यूज़िक सेंस है, वो घराने से आता है, म्यूज़िकल घराने से, वो अलग ही म्यूजिक कुछ बनाता है। वो जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं उसके सिर्फ ऐसे ही बैठ के ना, क्योंकि आई थिंक इट्स बहुत थेरेपी है म्यूजिक के अंदर, तो सुनते रहते हैं। तो नए नए क्रिएटिव माइंड जब साथ में मिलके कुछ करते हैं तो मज़ा आता है। अब वो अच्छा लगे, किस तरह से लोग परसीव करें, वो तो ऑब्वियसली ऑडियंस के ऊपर ही है, बट दैट इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू इज व्हाट वी वर्क टुवर्ड्स। शालिनी, म्यूजिक, आपका तो गाना खूब चल भी रहा है, वायरल भी है, और तो व्हाट यू थिंक म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मैंने अभी कई फिल्मों में ये देखा, अगर फिल्म 19-20 भी है बट म्यूजिक हिट है तो लोग गाना देखने चले जाते हैं यार। और मैं खुद भी कई बार होता है यार, ये गाना जो है ना, सर ये पता है, ये सॉरी मैं आपके ये जो इसके चीज़, बाद मैं आऊंगा। हाँ नहीं मैं आपका क्वेश्चन काटी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली किसी से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। पहले के टाइम पे भी, थोड़े साल पहले चले जाइए, कुछ है जब डिजिटल माध्यम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, कुछ है हम भी गाने देखते थे, मर्डर के गाने, कलयुग के गाने, इनफैक्ट पूरे विशेष फिल्म्स के जो गाने होते थे, गानों आपने सुना, आप देखने जाते थे। वो चीज़ बचपन से, भीगे होठ तेरे भाई, अब तो आदत सी है, मतलब आवारापन के गाने जितने वो थे आप देखने जाते थे वो गाने बड़े पर्दे पे, क्योंकि आपको इतना, तो गाना का जो है ना वो तो एक अलग इमोशन है और उसका कोई सैचुरेशन नहीं है। वो मतलब जितना भी हम सोच लें कि नहीं यार ये वो म्यूजिक इज समथिंग, वो मतलब खून के अंदर है भाई। आपका क्वेश्चन था, मैंने आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई मीन आई फुली बिलीव व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि मेरी मम्मी बाय द वे म्यूजिक टीचर रही हैं। उन्होंने पीएचडी करते करते रह गई वो, क्योंकि उनकी शादी हो गई और उनके बाद उन्होंने नहीं उसको फॉलो किया। पर मेरे घर में हमेशा से म्यूज़िक का माहौल रहा है, तो मैंने बचपन से मेरे घर पे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, मैंने थिएटर किया हुआ है, तो मेरे खुद के अंदर म्यूज़िक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन यू से म्यूज़िक के साथ जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो ना, म्यूज़िक के साथ मतलब मैं कह रही हूँ लिरिक्स सब कुछ, तब वो आपके साथ ऐसे जुड़ता है विच इज़ लार्जर देन एनीथिंग। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी भी थी, बच्ची थी और स्कूल में थी, तब हमें कुछ लर्न करना होता था ना, तो ऐसे लर्न नहीं होता है, पर अगर आप उसको म्यूजिक डाल के लर्न करो ना तो वो आपको लर्न हो जाता है। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट आई फील म्यूजिक इज। इट अफेक्ट्स यू। आई थिंक एवरीवन, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप ब्रेकअप हुआ हो या खुश हो, आई थिंक म्यूजिक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। राखी जी, अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े मतलब डराने वाले, नहीं मतलब सीरियस है। हाँ? इन तीनों में से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नखरे सेट पे किसने दिखाए होंगे? कंसीडरिंग मुझे ये लोग बहुत हम्बल लगे, 17 सीढ़ी चढ़ के आने को तैयार। 17 सीढ़ी। देखिए, नखरों का और महिलाओं का ये नाता होता है, तो ऑब्वियसली लड़कियां नखरे करती हुई अच्छी लगती है। That is true. अच्छी भी लगती है। हम पे जचता भी है। लड़की नखरे करने लग जाए तो थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, थैंक यू। नहीं, बट मैं आई वुड like to say कि he is also very नखरेबाज। Actually, you are right. Very बस नखरेबाज। यही निकलवाना चाहता था मैं। देखो आपने He is सही also तीर very मारा। नखरेबाज। हाँ, क्या नखरे कर मारते हैं वैसे पुलकित भाई? नहीं वो कैमरे के बाद। आप बता दो, 1 स्टार एक्स्ट्रा। नहीं इसके होते हैं। एक स्टार एक्स्ट्रा। नहीं, इसके काफी नखरे होते हैं। नखरे मतलब ऐसे वो टैंट्रम्स वाले नखरे नहीं, बट काफी नखरे होते हैं। भाई ये दाल ठंडी हो गई, चाय पे मलाई आ गई, भाई ऐसा बच्चा लाडो होता है। हाँ ये लाडो ही है। लाडो यार, चाय पे मलाई भाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ यार, हाँ यार, ऑब्वियसली ये कोई ब्रो। नखरा तो, ये तो बेसिक डिमांड है भाई जब तक आपको धुआं, आप बेशक उसको फूंक मार के पियो, हाँ। जब चाय आती है धुआं दिखना चाहिए। हाँ, गरम ये एकदम। दिल्ली वालों की आदत है। हाँ मतलब ये वही है, मतलब आपने मैं चाय उतनी आई है, देर में चाय खत्म कर देता हूँ जितनी देर में दूसरा आदमी सोचता है कि मैं पीऊंगा। करेक्ट। आप बेशक ठंडी करके पियो, लेकिन आके टाइम ना धुआं देखने का अलग फील आती है यार। समझ रहे हो? और जब तक परांठे के ऊपर मक्खन ऐसे तैर ना रहा हो तो फिर फील ही नहीं। जब उसने सो की लिया, पराठा खाएगा वो। मैं कह रहा हूँ विजुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ना अमित भाई। दिस इज एक होता है खाने की सेटिस्फेक्शन, एक होता है देखने की सेटिस्फेक्शन ना।
ये वही हो गया कि फुकरे बना रहे हो बिना चूचे के। नहीं, इन्होंने ना जो फुकरे वाला करेक्टर है ना, उसको ये जी रहे हैं अभी तक। नहीं बट लेकिन आप बताओ, हाँ कुछ कह रहे थे आप। नहीं, मैं तो पराठे, मेरे विजुअल आ गया था यार। हाँ चाय तो पिला दी है एबीपी वालों। 2 घंटे पहले ही सोचा था आज डाइट करूंगा, अब आपने कहाँ विजुअल। हाँ। अच्छा, आपका जो चूचे वाला कैरेक्टर है, मतलब उस कैरेक्टर ने जो आपको दिया, आई थिंक क्या है, और हर एक्टर की लाइफ में ना एक आध कैरेक्टर ऐसा होता है जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। जब वरुण भाई ऐसा कैरेक्टर आता है, वो एक ब्लेसिंग भी होता है। फिर कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पुलकित से डिस्कस किया, उन्होंने एक एक्टर की आंख की बात करी, तो आपको ये जो कैरेक्टर है, इसका फायदा कितना है, और इसका आगे आपको लगा कि कोई नुकसान भी हुआ कि वहीं, मतलब मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं जब भी आऊंगा ना स्क्रीन पे, मैं बस हंसाऊंगा। 100%। आई थिंक सबसे पहले तो अमित भाई, मेरे को एक्टर बनना था बचपन से, मेरा सपना था बचपन से करने का, और मुझे एक ऐसी फिल्म जो इस तरह से शेप लेगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब हम कर भी रहे थे फर्स्ट फिल्म, मुझे याद है हम दिल्ली में ही, हमने अमर कॉलोनी से स्टार्ट की थी शूटिंग। मैं तो सिर्फ खुश था कि पिक्चर में आऊँगा। मेरे को तो ये भी नहीं था कि लोग देखेंगे, मुझे था मैं खुद देख लूँगा। मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे मम्मी दीदी वगैरह मेरे दोस्त हम देखेंगे कि यार बचपन से मन है करने का, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जिस तरह से उस किरदार ने, जिस तरह से प्यार मिला है मेरे को उसका, एंड 10 साल हो गए उस किरदार को, 3 बारी हमने वो चीज़ रिपीट करी है, 3 बारी वो किरदार प्ले करने का मौका मिला, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस चौथी बारी भी मिले। फुकरे 4 का अनाउंसमेंट हो गया है। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल, एंड ऑब्वियसली जिस तरह से कहा, एक्सपेक्टेशन है। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, वो एक्सपेक्टेशन क्यों आएगी? क्योंकि आप किसी, मेरा मानना है, और जिस तरह से मेरा भी जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से रिलेशन है ऑडियंस का, वो एक्टर नहीं समझते, वो सोचते हैं यार अपने ग्रुप का लड़का है, अपना ही भाई, अपना ही दोस्त है। लोग देखेंगे वो चूचा ही बोलेंगे, हाँ, अपना ही है। वरुण बोलेंगे ही नहीं। करेक्ट। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी फिल्म तो हमको था कि यार वो करना है। फिर एक मेरी जीवन में एक फिल्म है जिसका नाम है छिछोरे। उसका जो किरदार था सेक्सा का, दैट ऑल्सो shaped up so beautifully and it just turned a lot of things for me again in life. मेरी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मेरा मतलब, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉमेडी करूँगा। मैं जब थिएटर करता था, मतलब मैं अश्वत्थामा और अंधायुग के प्लेस करता था भाई, एंटन चेकअप के प्लेस करता था। मैंने कॉमेडी, मेरी जीवन का पहला अटेम्प्ट है फुकरे, और मैंने खुद नहीं करा, मैं तो कहता रहता हूँ मरिक सर ने कराई है मुझसे धीरे धीरे जब मैं वो कर रहा था। सो आई नेवर न्यू। एंड जब मैं किसी को मिलता हूँ या देखता हूँ खुश के हंसी से मिलता है या स्माइल करके मिलता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि कोई आपको देख रहा है और स्माइल कर रहा है। हाँ, आई ट्रीटेड एज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। सो कॉमेडी इज अ जॉनर दैट आई लव द मोस्ट एंड आई वुड वांट टू डू इट। मेरे को जो मर्जी कोई भी बोलता रहे। अगेन अलग शेड्स डिफरेंट डेफिनेटली करेंगे, अलग शेड्स में अभी अटेम्प्ट भी कर रहा हूँ, वो होगा, बट दैट लव विच इज़ देयर ना, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। ये कल ही हम थे भाई, कल ही हम एक कॉलेज गए थे इधर ही दिल्ली में, और इतना प्यार मिला उस इन सारे लोगों से कि अपनापन लगता है वो, और वो सिर्फ वो किरदारों की वजह से ही है। तो अटेम्प्ट होता है चीज़ें करते करते करने के लिए। आई होप राहु केतु के बाद भी लोग अपने उस तरह से एक्सेप्ट करें और उस तरह से प्यार करें, बट इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल यार। मैं क्वेश्चन ही भूल गया फ्लो में, पता नहीं, मतलब हमें भी तू फ्लो में जर्नी में ले गया था। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। बट आई वुड लाइक टू से ही हैज अ लॉट मोर टू ऑफर, ही हैज अ लॉट मोर टू ऑफर जेन्युइनली। मतलब लोगों को ऑब्वियसली इसे देख के मजा आता है, हंसते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बट आपने अभी इसकी दूसरी साइड नहीं देखी है, और उसमें ये मतलब मैं कैसे बिना फाड़ डालेगा बोले कैसे बोलूँ कि फाड़ डालेगा, इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज इट, दैट्स व्हाई। नहीं, ये हमने अक्सर बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ देखा है। जैसे ऋषि कपूर साहब थे, तो शुरू में उनको शायद फिल्म मेकर वही समझते थे कि वो रंग बिरंगे स्वेटर पहन के पेड़ों पे नाचेंगे, बट जब उनकी सेकंड इनिंग्स आई, मुल्क एंड ऑल, ये क्या बंदा है। अभी राकेश बेदी को आप देख लो धुरंधर में, मनोज पावा जी कमाल है। मतलब who would cast him as a the character that he इट्स ऑल played? अबाउट अपॉर्चुनिटीज। मुझे Amazing. लगता है कि सही आई चाहिए,
आई थिंक जैसे इन्होंने कहा कि इनको नहीं पता था कॉमेडी कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता था भाई। है इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो आप मेरा देख के अभी खुश हो जाएंगे। वापस आऊँगा मैं आपके स्टूडियो में उसके लिए भी, बट मेरा भी अटेम्प्ट है, मेरे को अलग करना है, लेकिन मेरे को ना अमित भाई मेरे को इसीलिए नहीं करना क्योंकि मेरी कॉमेडी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लगता है जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि यार ये सही है कुछ है, तो वो तब तक नहीं करना। बट बहुत फनी होता है, जिस तरह से आपने बोला, मेरे हमारे एक्टर दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो मेरे को कहता यार वरुण यार, कहता भाई, कहता यार मैं कहीं भी जा, उसका ना बहुत अच्छी बॉडी है, एब्स है, यू नो, मतलब प्रॉपर बॉडी फिजिक है उसकी अच्छी मेरी बात खासी। नहीं कर रहा। नहीं, वो मेरे को हमेशा कहता है, कहता भाई मैं कहीं भी जाता हूँ ना, किसी मॉल में जाता हूँ, किसी क्राउड में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, भाई हर बंदा ना मुझे कहता है यार मेरे को एब्स दिखाओ, ऐसे शर्ट उतरवा के एब्स दिखाओ या वो है। मैं कहता हूँ भाई तेरा तो ठीक है, मुझे जाके कहते हैं हंसाओ। मैंने कहा पता है कितना औखा काम है। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊँ कि भाई मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मैं पढ़ता हूँ और मैं बोलता हूँ, मेरे एकदम से नहीं आता। मेरे साथ बड़ा होता है ऐसे कि अरे भाई यार कुछ बताओ ना यार। मैं कहूँगा भाई मेरे नहीं आ को रहा। लगता है कोई जोक मारेगा भाई, कुछ तो अभी बोलेगा जिससे हंसी आएगी। अरे बहुत लोगों को लगता है कि मैं सोचता ही नहीं हूँ ब्रो। That is good ना, मतलब लोगों के दिमाग में आपने एक ऐसी इमेज बना दी है कि आपको देखते ही उनको लगता है कुछ तो हंसी आनी चाहिए। So that is a दो good चारों thing. को तो ये भी लगता है कि मुझे दाढ़ी नहीं आती। बट नहीं यार, अच्छा है, हंसते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए। कैरेक्टर आर्क की जैसे हमने बात की, सो हाउ सेटिस्फाइड यू आर अभी जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अभी तक जो अभी किया है? अभी तक जो प्ले किए हैं? यार मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ। जैसे मैंने जर्नी भी स्टार्ट की थी, मैंने ना ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट की थी जिन्होंने मुझे बहुत मुझ पे बिलीव रखा और बहुत पुश किया, और हमने साथ में जर्नी स्टार्ट की थी अर्जुन रेड्डी से। उसके बाद जो भी हुआ है, मैं मोस्टली बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है डिफरेंट कैरेक्टर्स में। चाहे वो अगर राजी का कैरेक्टर ही अगर मैं बात करूँ, डब्बा काटल जो लेटेस्ट कैरेक्टर था, उसमें भी जो आर्क रही है वो स्टार्ट होता है कि बड़ी सुलझी सी नाइव प्यारी सी लड़की, इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, ये थोड़ी मतलब कुछ करेगी क्योंकि बाकी सब इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर उसकी आर्क चेंज होती है और वो जो करती है जो इतना अनएक्सपेक्टेड है उससे, हाँ, और मार देती है। मतलब जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर है, बट यू डोंट एक्सपेक्ट उस कैरेक्टर से ये। सो आई फील वो तभी बनता है ना जब एक डायरेक्टर, एक्टर और मेकर्स का भी एक कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर। सो लकीली मैं इन लोग काफ़ी ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत ऐसे लोगों के साथ काम किया है। इस पिक्चर में भी हमारी जो स्क्रिप्ट है कि ये जो मेरा कैरेक्टर है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो मैंने अभी तक किया है। तो मैंने विपुल सर से जब मैं बात करी थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको क्यों लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली लोग मेरे पास आते हैं कि स्वीट है, नाइव है, ऐसे प्यारे से कैरेक्टर्स करवाते हैं इसको, और ये बड़ी कैसे बोलूँ फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, चंट मतलब दबंग सी है। मतलब काफ़ी जो उसको करना होता है वो करती है और वो मतलब भी, और वो निकलती है, ह्यूमन है जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो वो मतलब ह्यूमन शेड्स होते हैं जो, shades is better. या सॉरी टू करेक्ट, तो ह्यूमन शेड्स होते हैं। शी इज़ मोर ऑफ अ ह्यूमन जो हम फेस करते हैं अभी, शी इज़ नॉट वन टोन। तो अभी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई मीन तभी तो मज़ा आएगा कि आप जब जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो एग्जैक्टली, और आपको उस पर गुस्सा भी नहीं आए कि वो अगर ये कर रहा है तो आपको उसके ऊपर चिढ़ भी ना मचे, आपके ऊपर आपको उसका गुस्सा भी नहीं आए। तो मुझे लगता है आपकी, उन्होंने मुझे लिटरली कोट एंड कोट ये बोला था, आपकी शक्ल ऐसी है कि उस पर शायद गुस्सा ना आए। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला है। तो आई थिंक आई रियली एम ग्रेटफुल टू ऑल माई फिल्म मेकर्स दैट आई वर्कड विद। मुझे वही लगता है वरुण भाई, आपको अगर विलन बनाए कोई डेडली विलन, Definitely you should, हाँ। मतलब एकदम शॉक हो जाएगा। राखी जी, अब अगर कोई तरीका है एस्ट्रोलॉजी में जिससे आप बता सकें कि इन सब के राहु केतु कैसे हैं, इन सब के राहु केतु बहुत अच्छे, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया। हाँ, इंडिविजुअली थोड़ा सा अगर डिटेल में, क्योंकि फिल्म पे भी थोड़ी बात हो जाए ना, प्रोड्यूसर नाराज हो जाएगा ना, बोले अपना अपना करके तुम लोग निकल लिए, अपनी अपनी कुंडलियां दिखा ली फ्री में, ठीक है, मेरी फिल्म का प्रमोशन ही नहीं किया, टिकट मैंने बुक कराई थी। पुल किससे शुरू करते हैं? बिल्कुल, राहु केतु के हिसाब से आपको मैं ज़रूर एक सजेशन दूंगी कि आप एक ऐसी पिक्चर में काम करें जिसमें किसी हिस्ट्री करेक्टर के बारे में आपको बात करनी हो। तो आप जब घोड़े पर बैठे हुए, तलवार लिए हुए और फुल ड्रेसअप के साथ आएंगे, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही आपके बहुत अच्छे हैं और एकदम एक नए अवतार में आप दिखाई देंगे। वाह मैम, आप मेरे सपनों में घुसे हैं क्या? सो आपका ये सपना भी पूरा हो जाएगा। 100% हिस्टोरिकल कैरेक्टर इज वन ऑफ भाई द मूछें असली रख, ऑन द लाइंस।
हाँ नहीं वो तो मेहनत तो वही करेंगे। असली वाली, वो नकली वाली यार पता चल जाती है आजकल। और लंबे बालों में भी आप बहुत अच्छे लगेंगे। वरुण की बात की जाए तो वरुण को साउथ इंडियन पिक्चर्स में ना जाकर और विलन का काम करना भाई चाहिए। मैंने अभी बोला और विलन, आप जबरदस्त फाड़ साबित दोगे, है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मजा आ जाएगा। ये सेम क्लिप प्लीज एबीपी वालों साउथ की लैंग्वेज में भी चलाइएगा, और प्लीज क्लिप काट काट के देखिए, मैं उसी कप में चाय भी पी रहा हूँ, ठीक है, तो भाई प्लीज सारे साउथ मेकर्स को टैग कर दूंगा। बस। हाँ डन है, डन है, डन है। हाँ, और नहीं लिया पाप लगेगा। हाँ राहु ये केतु खराब करवा देगा। नहीं। और इनकी बात करूं तो इन्हें, क्योंकि जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि सब कहते हैं इनके चेहरे को देखकर गुस्सा नहीं आएगा, इन्हें कोई ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जिसमें द्रौपदी बने, सीता बने, और ऐसा कुछ बने जो हमारे धर्मों से जुड़ा हुआ है, उसमें लोगों से इनको बहुत प्यार मिलेगा। और यकीन मानिए इनके चेहरे पर जो तेज आएगा ना, ऐसा लगेगा देवी साक्षात धरती पर उतर गई है। नहीं मुझे सीरियसली ये इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, because बिल्कुल। आपका जो सरस्वती बने, face है, वो सीता like बने। आप इस तरह का कैरेक्टर प्ले करोगे तो आई थिंक तो आप बोल देंगे एक बार आप अपने भाई, चैनल पे? हाँ जितने भी मेकर्स हैं, ठीक है, जो मुझसे सलाह लेते रहते हैं, हाँ। ठीक है, कि भाई कोई हीरोइन बताओ, भाई कोई ये बताओ, तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी तरफ जरा नजर घुमाएं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे मेकर्स के साथ पता है क्या है, जैसे वो पूछेंगे यार ये कैरेक्टर है यार किसको लूं, जैसे आप बताओगे ना इसको लूं, नहीं यार वो जब तुझे करने अपने मन की है तो फिर क्यों पूछ रहा है, ठीक है। अभी मतलब मैंने उसकी 4 फिल्म, मैंने कहा आपने उसकी कौन सी फिल्म देखी है, यार फिल्म तो कोई नहीं देखी, मैं तो 4 फिल्में बता रहा हूँ, तू देख ले ये फिल्म, ठीक है। आप उन्हीं 4 ब्रैकेट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जुहू और बांद्रा से मुंबई के फिल्म मेकर्स बाहर निकलते नहीं है, तो जिस दिन वो बाहर निकलेंगे उस दिन they'll see the talent। देखो Because हमारे talent बहुत हमारे है। वाले तो दिल्ली भी घूमने आते हैं। हाँ हमारे वाले दिल्ली घूमने आते हैं। राकेश जी और कोई ऑब्जर्वेशन आपका, या और कुछ राहु केतु के बारे में आप कहना चाहें? मैं जो तो छूट गया कहूँगी आपके और मेरे व्यूअर्स जो भी इन्हें देख रहे हैं, प्लीज़ राहु केतु देखने ज़रूर जाएं। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, और राहु केतु पिक्चर देखने से आपका राहु केतु भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर स्माइल है। क्या बात है। अब तो मतलब देखने चले ही जाएंगे लोग, क्योंकि राखी जी ने कह दिया, तो मतलब राखी जी जो कह देती हैं, अगर वो उनकी रील्स पे आप कमेंट भी पढ़ोगे तो जैसे मान लीजिए कहती हैं कि इस दिन दिया जलाइए, वो भाई लोग पूरा दिख देते हैं कि 6:01 पे जला दिया था हमने और ऐसे कर दिया था। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीजन भी ये है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है विश्वास। विश्वास, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर राखी जी भी अपने पेज पे कुछ ऐसे बोल रही हैं करने के, या लिख रही हैं वो चीज़ करने के लिए, तो उसके पीछे का कितनी मेहनत है, मतलब एक्सपीरियंस की, पढ़ाई की, एंड सम इंफॉर्मेशन की, जिसकी वजह से वो अपने व्यूअर्स को बोल रहे हैं वो चीज़ करने का, और व्यूअर्स और जो ट्रस्ट है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक और वो जिस तरह से हम सबको ही पता है वो ओवर टाइम बनता है, तो अब ऑब्वियसली आई थिंक अब तो मेरे को लगता है राखी जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है कि उस ट्रस्ट को बरकरार रखे। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई शिद्दत से एंड क्लीन हार्टेड एंड क्लीन इंटेंशन से किसी और के लिए कोई चीज़ सजेस्ट करता है या बोलता है, ताकि हर इंसान अपनी लाइफ में खुशियाँ और खुश रह सके और ग्रो कर सके। वरुण जी, एस्ट्रोलॉजी ना की नहीं जाती। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और आपके बीच में और हमारे कलाकारों के और एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में एक बात बहुत कॉमन है, और आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। एस्ट्रोलॉजी जी नहीं जाती, एस्ट्रोलॉजी की जाती है। हम पहले जो खुद पर एप्लीकेबल करते हैं ना, हम कहते हैं एकादशी का व्रत रखो, तो हम कहते हैं रखो। हम सुबह 3 बजे उठते हैं तो हम लोगों को कहते हैं 3 बजे उठो। स्टार का वैसा ही है, हम कितने फिट हैं, कितने खूबसूरत हैं, लेकिन स्टार के पीछे का पेन कोई नहीं देख रहा। मैं बाहर जाके गोलगप्पे खा सकती हूँ, आप नहीं खा सकते, इज इट? तो स्टार को भी वो जिंदगी पहले जीनी पड़ती है, जैसा वो दिखता है अपनी एक पिक्चर में, उसकी एक कमिटमेंट हो जाती है लोगों के साथ कि उसे हमेशा वैसा ही दिखना है। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर का, तो हम लोगों में ये कॉमन है। और आप, मैं मानती हूँ यूनिवर्स बहुत ताकतफुल है, आप जो देते हो वही मिलता है। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तो इश्क दो, प्यार दो, कॉम्प्लीमेंट दो, लोगों का सम्मान करो, मुस्कान दो, लोगों के लिए काम करो, तो जो दोगे वही मिलेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए अपना कप भी साथ लेकर के आए हैं, ठीक है, तो पेन दिखता है। अच्छा एक चीज़ और यार, लास्ट मेरा क्वेश्चन, आपका स्टाइलिस्ट कौन है? उसे मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दीजिए जब आप आते हो किसी भी इंटरव्यू के लिए। व्हेनेवर आई मेट यू, आई मीन योर स्टाइल गेम इज लाइक ऑन पॉइंट। थैंक यू सो मच। मेरे एक्चुअली अभी तो मुझे प्रियंका ने स्टाइल किया है, लव यू प्रियंका, इनकी तरफ से भी। एंड फाइनल गो अहेड मुझे कृति देती है। मतलब
उन पे मेरा क्रश था, भी बोल नहीं सकता हूँ कि शादी हो गई। बहुत बहुत तगड़ा वाला, वो जब मुझे मिली थी मैंने बताया था उनको, मैंने कहा मतलब मेरे को आपके ऊपर जो क्रश था ना, जब शादी में ज़रूर आना आई थी, तो मतलब आई मीन बड़ी सारी बातें हमने की थी ऑफ कैमरा। आपने कभी ऋषि कपूर जी का इंटरव्यू सुना है? वो हमेशा ये कहते थे कि मैं जो पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, मैं अंगूर का जूस पीता हूँ, मुझे सब, मैं जो नीतू कहती है मैं वो करता हूँ, मैं लंदन जाके स्वेटर्स लेता हूँ। तो जो अपनी पत्नी की बात सुनता है उसका गिनीज बुक्स अवार्ड में नाम आता है। अरे वाह, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एक बात बताता हूँ। आई डोंट नो, तो मे बी डोंट पुट इट, बट मुझे एकदम से ऐसे कनेक्ट हो गया, याद आ गया कि जिस घर में हम अभी रहते हैं, मैं और कृति, वो घर एक्चुअली नीतू जी का घर है फ्रॉम द ओरिजिनल लीज, दैट शी इज़ द वन हु बॉट इट, मेड इट what it looks like today, and the warmth in that house is because Neetu ji and Rishi ji made it happen like that. So it's actually that house. और अभी नहीं, recent- हाँ, राणा नायडू में मैंने उन्हें देखा था। Oh yes, what a fantastic job she did. मतलब Yeah. वो Very different character. भाई वो कृति की बात आ गई थी मेरे। नहीं आई थिंक बिल्कुल मैं इससे बहुत सहमत हूँ। इनफैक्ट हमारी फिल्म में भी ना सर एक सीक्वेंस है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे क्या है, जिसमें मैं और पुलकित बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि यार खाना बनाएंगे, मैं सब्जी काटूंगा और तू रोटी बना दियो, और हम शालिनी को खिला देंगे और वो ना खुश हो जाएगी, ठीक है, वो खुश हो जाएगी। तो वो कहते हैं भाई खाना अगर हम बनाएंगे तो वो खुश कैसे हो जाएगी? मैं कहता हूँ कि वो खुश हो जाएगी और हमारी किस्मत खुल जाएगी। वो कहता है कि खाना हम बना रहे हैं, खाएगी वो तो हमारी किस्मत कैसे खुलेगी? तो फिर मैं कहता हूँ कि तुझे नहीं पता, जिस घर की लेडीज खुश होती है ना, उस घर की किस्मत अपने आप बदल जाती है। सो एंड आई थिंक दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन एवरीवन, एंड वी आल्सो पर्टिकुलरली बिलीव कि जिस घर में द विमेन आर हैप्पी, उस घर की बरकत होती ही होती है। एंड डायलॉग भी बहुत अच्छा है आपका, भैंस को छुओगे तो दूध फट जाएगा। वो तो बड़ा सही है। तो गाइज घर की जो लेडीज हैं वो राहु केतु देखने जाएं, वो खुश होंगी तो सब लोग खुश होंगे, और फिर घर की लेडीज जाएंगी तो जेंट्स को तो जाना ही पड़ेगा, और बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, अकेले तो जाने वाली नहीं है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज कुछ अलग किया हमने आज। राखी जी, थैंक्स टू राखी जी, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई करेक्ट, बिल्कुल, थैंक यू जो सो हमको मच नहीं पता थी। मैम, आपने इतना कुछ बताया, एंड काफ़ी कुछ हमारे लिए भी सीखने के लिए था। एंड आप जो मार्गदर्शक बन के लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनके जीवन में जो खुशी दे रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अमित भाई, आपका जो प्यार है सिनेमा के लिए स्पेशली, मैं हमेशा आपको पहले भी बोलता हूँ, जिस ईमानदारी से और जिस एक्साइटमेंट से और जिस शिद्दत से आप सिनेमा को या फिल्मों को प्यार करते हैं, कंटेंट को प्यार देते हैं, वो आपकी हर वीडियो में झलकता है। एंड लोगों का आप पे भी बहुत विश्वास है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उतना ही दिल से बोलते हैं, और ख़राब लगती है तो भी उतना ही दिल से बोलते हैं, ज़्यादा दिल से बोलते हैं। तो बस इसी ऑनेस्टी को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि लोगों का आपके साथ बहुत जुड़ाव है और बहुत विश्वास है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको यहाँ पे बुलाया, मौका दिया। so much आप आए, और आप लोग जब भी आते हैं हम कुछ ना कुछ तो अलग करते हैं, एंड आई होप दिस फिल्म विल आल्सो प्रूव टू बी अ डिफरेंट फिल्म। सो गाइस, कब आ रही है, डेट भी बता दीजिए। 16 जनवरी को आ रही है हमारी फिल्म राहु केतु, तो कृपया पूरे सह परिवार के साथ देखने जाइएगा सिनेमा घरों में। और बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, एंड हम आशा करते हैं कि हम आपको खूब सारा हंसा सकें। और 16 जनवरी मतलब इट इज 6 and 1 7, दैट इज अगेन केतु का नंबर। अरे लवली, क्या बात है। मैम आपको चलना और ये पड़ेगा बिल्कुल promotion पे। मकर संक्रांति के बिल्कुल एग्जैक्टली और आप ये समझिए सूर्य उदय हो चुका होगा, तारा उग चुका होगा, सारे शुभ काम लेकर आ रही है आपकी राहु केतु। क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू। राखी जी, आई नो आपकी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। आई मीन पीपल कीप कॉलिंग, मुझे कितने फोन नहीं, आते I'm हैं कि sure, 100%. इनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। पहले मैंने इन्हें गलती से 16 तारीख बोल दिया था, ओह। इन्होंने स्लॉट ब्लॉक कर दिया, एंड देन फिर मैंने सॉरी बोला कि नहीं वो 18 तारीख को है, तो उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। देखिए मैं यहाँ सिर्फ 2 ही वजह से हूँ, एक अमित जी की वजह से और एक अपने बेटे की वजह से, क्योंकि ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मच। गाइस, एंड लेट्स रॉक ऑन Yes. 16। सिनेमा शुड रॉक। एब्सोल्युटली। थैंक यू।